तो दोस्तों दी बॉयज़ सीज़न 4 आ चुका है, लेकिन उसके पिछले सीज़न में क्या हुआ था कुछ याद भी है? नहीं ना, इसीलिए आज मैं दी बॉयज़ सीज़न 3 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगा। तो बिना टाइम ज़ाया करे चलिए शुरू करते हैं। सीज़न 3 का पहला एपिसोड शुरू होता है स्टॉर्मफ्रंट के कांड के 1 साल बाद, जहाँ बॉयज़ अब विक्टोरिया न्यूमैन के ब्यूरो ऑफ सुपर ह्यूमन अफेयर्स के लिए काम करते हैं, जहाँ उनका काम है लोगों को नुकसान पहुंचा रहे सूप्स को पकड़ना, जिनमें ह्यूई कैम्पबेल उनके साथ मिलकर ऑफिस से काम संभाल रहा है। वॉर्ड में एनी जेनी अब 7 की को कैप्टन है और वो ओपनली ह्यूई को डेट भी कर रही है। स्टैन एडगर्ड सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट सिंगर को B-24 बेचने की कोशिश करता है और रॉबर्ट उसे मना कर देता है। इस पर स्टैन कहता है कि सरकार में कोई है जो कि उसकी मदद कर सकता है। बॉयज़ एक छोटे होने वाले सूप को पकड़ते हैं जिसको न्यूमैन छोड़ देती है, जिस पे बूचर कहता है कि उस पूरे ब्यूरो का कोई फ़ायदा नहीं है। मेव बूचर के साथ काम कर रही थी, जहां वो बूचर को पुराने सुपर हीरो टीम पेबैक को इन्वेस्टिगेशन के लिए कहती है, जिसका लीडर सोल्जर बॉय किसी वेपन से मरा था। अब बूचर को वही वेपन ढूंढना है होमलैंडर को मारने के लिए। वो बूचर को B-24 की कुछ शीशियाँ भी देती है, जिसको वो यूज़ करने की सोचता है। ह्यूई एक आदमी से टकराता है जिसका नाम था डोनी, जो कि जगह जगह विक्टोरिया न्यूमैन को नादिया कहकर बुला रहा था। ह्यूई उसे न्यूमैन के साथ देखता है और उनका पीछा करता है, जहाँ एक गली में टॉनी न्यूमैन से कहता है कि वो सबको सच्चाई बता दे रेड रिवर के बारे में। न्यूमैन मना कर देती है, जिस पर दोनों की लड़ाई होती है और न्यूमैन टॉनी को सिर फोड़ देती है, जिसके बाद वो किसी को फ़ोन करके बुलाती है उसकी मदद करने के लिए। एपिसोड 2 में हमें एमएम का पास्ट पता चलता है, जहाँ सोल्जर बॉय रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी फैमिली की मौत के लिए। बॉय सोल्जर बॉय की मौत इन्वेस्टिगेट करने जाते हैं, जहाँ फ्रेंची और कीमिको जाते हैं सोल्जर बॉय की लवर विंसेंट काउंटर से सोल्जर बॉय की डेथ की सच्चाई पूछने, पर वो भाग जाती है, जिसकी वजह से कुछ इनोसेंट लोग भी मारे जाते हैं। दूसरी तरफ होमलैंडर एनी को मजबूर करता है उसके लिए परफॉर्म करने के लिए, पर एनी मना कर देती है। वहीं स्टैन भी एनी का साथ देता है। ह्यूई न्यूमैन के बारे में पता लगाने के लिए रेड रिवर नाम के ऑर्फनेज जाता है, जहां अनाज सुपर पावर बचे रहते हैं। वहां के रिकॉर्ड से वो पता लगाता है कि न्यूमैन का असलिया नाम था नादिया, जिसको बचपन में अडॉप्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि वॉट का अभी का CEO स्टैन एडगर ही है। बुचर चाहता है गन पाउडर नाम के सूप से मिलने, जो कि सोल्जर बॉय का साइड किक हुआ करता था, जहाँ वो उसको उकसाता है, जिसके बदले में गन पाउडर बुचर पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ होमलैंडर एक लड़की को कूदने से रोक रहा होता है, पर तभी उसे पता चलता है कि स्टॉर्मफ्रंट मर चुकी है, जिसके बाद वो खुद लड़की को कूदने को कहता है। ह्यूई जैसे ही बूचर को बताता है न्यूमैन के सूप और स्टैन एडगर की बेटी होने वाली बात, वैसे ही बूचर B-24 लेता है और जाता है गन पाउडर को मारने, जो कि मरने से पहले बताता है कि सोल्जर बॉय ने ना तो मरा था एक CIA मिशन पर, जिसको लीड कर रही थी खुद ग्रेस मैलरी। दूसरी तरफ होमलैंडर लाइव टेलीविज़न पर वॉट कॉर्पोरेट को लेकर प्लान करता है और कि लोग उससे कंट्रोल करने की कमज़ोर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो सबसे पावरफुल है। एपिसोड 3 में होमलैंडर की पॉपुलैरिटी ब्लैक मेल्स के बीच बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो वॉट की बातों से बच जाता है और पब्लिक को उसकी और स्टारलाइट की जोड़ी भी अच्छी लगती है। 7 में एक नया मेंबर आने वाला था सुपरसोनिक, जो कि स्टारलाइट का एक्स बॉयफ्रेंड भी था। होमलैंडर से डरते हुए स्टारलाइट सुपरसोनिक को मना करती है कि वो द 7 ना ज्वाइन करे। दूसरी तरफ द बॉयज़ मैलरी के पास जाते हैं, जहाँ बुचर मैलरी को धमकाते हुए पूछता है कि निकागुआ में क्या हुआ था। तब मैलरी बताती है कि वो 1980s में CIA मिशन पर थी, जहाँ सोल्जर बैग की पेबैक टीम भी इसका पार्ट थी। दूसरी तरफ होमलैंडर अपने रिसेंट पॉपुलैरिटी बढ़ने के बाद मानता है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके साथ वो स्टारलाइट को पैचअप करता है पब्लिकली उसका लवर दिखाने के लिए और द डीप को द 7 में वापस लेने के लिए। और ऐसा अगर उसने नहीं किया तो वो पूरे शहर को ख़त्म कर देगा। ए ट्रेन का भाई ए ट्रेन को ब्लू हॉक के बारे में बताता है, जो कि अफ्रीकन अमेरिकन लोगों को टारगेट कर रहा था। बुचर पर B-24 के साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे होते हैं। मैलरी स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हुए बताती है कि रशियंस ने उनके बेस पर अटैक कर दिया, जहां अटैक के बाद ब्लैक नॉयर का मुंह पूरी तरह ख़राब हो गया था और रशियन सोल्जर बॉय की डेड बॉडी ले गए अपने साथ, जो कि वहां रशियन सुपर वेपन से मारा गया था। बुचर मैलरी पर गुस्सा होता है कि उसने द बॉयज़ को ऐसे वेपन के बारे में पहले क्यों नहीं बताया।
और जाते जाते वो रायन पर अपना गुस्सा निकालता है उसे डांटते हुए। वापस सिटी आकर बुचर फ्रेंची को उसकी पुरानी बॉस लिटिल लीना को कांटेक्ट करने को बोलता है ताकि वो लोग रशिया जा सकें। एपिसोड 4 शुरू होता है ह्यूई के पता चलने से कि बुचर ने B-24 यूज़ किया है और फिर टेम्परेरी पावर्स मिल रही हैं। दूसरी तरफ फ्रेंची की पुरानी बॉस लिटिल लीना बॉयज़ को रशिया भेजती है, जिसके बदले में वो उसके टारगेट को उड़ाएंगे। सुपरसोनिक 7 का हिस्सा बनता है और स्टारलाइट का और मेव का साथ देने का फैसला करता है, जहां उसकी पहली मीटिंग में जब A-Train को देखता है होमलैंडर की तरफ से बुरा बर्ताव झेलते हुए, तो वो उसे अपने साथ बुलाता है होमलैंडर के खिलाफ जाने। बुचर किमी को और टीम से रूडली बात करता है, जिस पर MM उससे समझाता है कि ऐसा नहीं चलेगा। बॉयज़ पहले नीना पर काम करने जाते हैं, जहाँ किमी को सब अकेले हैंडल कर लेती है। दूसरी तरफ US में स्टैन एडगर्ड विक्टोरिया को कहता है कि वो होमलैंडर के बिहेवियर के बारे में प्रेस में एड्रेस करे, पर विक्टोरिया स्टैन एडगर्ड को धोखा देते हुए उसके खिलाफ जांच पड़ताल उठाने का नोटिस इशू कर देती है। स्टैन होमलैंडर के हाथों में वोट को छोड़ देता है और सच्चाई सामने आती है कि विक्टोरिया ने ऐसा इसलिए किया कि ताकि होमलैंडर उसे कंपाउंड V ला कर दे, जिससे उसकी बेटी जूही भी सूप बन पाए। दूसरी तरफ बॉयज़ जाते हैं सोल्जर बॉय का पता लगाने एक सीक्रेट लेबोरेटरी में, जहाँ ह्यूई भी बुचर का B-24 ले लेता है और टेम्परेरी पावर्स गेन करता है। बॉयज़ को सोल्जर बॉय मिलता है, वो भी जिंदा, जो कि निकलते ही एनर्जी ब्लास्ट छोड़ता है, जिससे किमिको बुरी तरह घायल हो जाती है और सोल्जर बॉय भाग जाता है। वहाँ से भागते हुए बुचर समझ जाता है कि रशियंस ने सोल्जर बॉय पर एक्सपेरिमेंट किया है। A-Train होमलैंडर को पावर में देख उसे सुपरसोनिक और स्टारलाइट के बारे में बता देता है। तब होमलैंडर एनी को सुपरसोनिक की बेजान बॉडी दिखाता है, जहां वो उसे धमकाता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो ह्यूई को जान से मार देगा। एपिसोड 5 शुरू होता है फ्रेंकी की किमिको को हॉस्पिटल ले जाने से, जहां वो खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है कि सोल्जर बॉय की एनर्जी ब्लास्ट से उसकी पावर्स जा चुकी हैं और अब वो कोई मॉन्स्टर नहीं है। किमिको और फ्रेंची बॉन्ड करते हैं, फिर बाद में फ्रेंची को लिटिल लीना किडनैप कर लेती है, क्योंकि बॉयज़ की वजह से लीना कुछ ट्रस्टेड सोर्सेज खो देती है रशिया में। ह्यूई स्टारलाइट को बताता है B-24 यूज़ करने के बारे में, जिससे जानकर वो डिसअपॉइंट करती है। मेव बुचर को B-24 का एक और बैच देती है, जिसके बाद वो पीते हैं। बाद में मेव को ब्लैक नॉयर और होमलैंडर कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ एशली एडगर के जाने के बाद अब वॉट की नई CEO है। A-Train ब्लू हॉक को अफ्रीकन अमेरिकन लोगों के लिए ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स यूज़ करने के लिए पब्लिकली माफ़ी मांगने को कहता है। ब्लू हॉक माफ़ी मांगते हुए वापस लड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से A-Train के भाई को ज़बरदस्त चोट आ जाती है। अमेरिका वापस आकर सोल्जर बॉय नई दुनिया को देखता है, पर तभी वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाता और एक खतरनाक धमाका कर देता है। बॉयज़ इस धमाके का पता लगाने जाते हैं, जहां वो समझ जाते हैं कि यह सोल्जर बॉय का काम है। जिसके बाद वह वॉट के पुराने CEO द लेजेंड के पास जाते हैं, जो कि उन्हें बताता है कि सोल्जर बॉय उससे मिलने आया था और वो उसके पास से अपना सूट और अपनी पुरानी साथी विंसेंट काउंटर्स का एड्रेस लेकर गया है। बॉय सीधे जाते हैं विंसेंट काउंटर के पास और उसे पकड़ लेते हैं, जहां बुचर काउंटर को सौंप देता है सोल्जर बॉय को, पर MM इसके खिलाफ होता है। सोल्जर बॉय क्रिम्सन काउंटर को मारकर उससे बदला लेता है, उससे रशियंस को बेचने के लिए, जहां उसे पता चलता है कि उसकी पूरी पे बैक टीम का हाथ था उसे बेचने में। जिसके बाद बुचर ह्यूई और सोल्जर बॉय टीम अप करते हैं। एपिसोड 6 शुरू होता है डीप ब्लैक नॉयर और होमलैंडर के ये जानने से कि सोल्जर बॉय वापस आ चुका है और उसने ही क्रिप्सन काउंटर्स को मारा है, जिसकी वजह से ब्लैक नॉयर अपना ट्रैकिंग चिप निकाल देता है और गायब हो जाता है। अब डीप होमलैंडर को बताता है कि सोल्जर बॉय शायद अपनी टीम के पास जाएगा। वहीं किमिको को और फ्रेंची की पुरानी साथी शिकारी को किडनैप कर लेती है, जहां वो फ्रेंची को दोनों में से एक को चुनने को कहती है, पर किमिको खुद को आज़ाद करती है और नीना के गुंडों को मार देती है और इन सब में नीना भाग जाती है। होमलैंडर किसी के कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से विक्टोरिया न्यूमैन अपनी पावर स्टारलाइट को दिखाती है और उसे कहती है कि उन दोनों को एक होकर काम करना चाहिए, जिसके लिए स्टारलाइट मना कर देती है। जरूरी हुई सोल्जर बॉय के आगे ऑफर रखते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे उसकी पूरी टीम को ढूंढने में, बदले में उसे बस होमलैंडर को ख़त्म करना है। सोल्जर बॉय मान जाता है
और सब पहुंचते हैं माउंट पेलिन वर्मोंट, जहां सोल्जर बॉय की टीम के पुराने साथी टीएनटी ट्विंस होस्ट कर रहे होते हैं हीरोगैज़म इवेंट। यहाँ सूप्स अपने सारे उल्टे सपने पूरे कर रहे होते हैं। सोल्जर बॉय भी वहाँ आता है, जहाँ ट्विंस उसको देखकर कहते हैं कि ब्लैक नोयर भी उसे बेचने में शामिल था, जिसके बाद सोल्जर बॉय फिर खुद पर से कंट्रोल खो देता है और फिर से एनर्जी ब्लास्ट रिलीज करता है, जिसमें ट्विंस के साथ साथ हीरोगैज़म के और भी गेस्ट मारे जाते हैं और कुछ घायल होते हैं। तब सोल्जर बॉय और B-24 से चार्ज्ड बुचर और ह्यूई सामने आते हैं होमलैंडर के, और तब शुरू होती है होमलैंडर की धुलाई। तभी सोल्जर बॉय अपनी एनर्जी ब्लास्ट से होमलैंडर की पावर्स ख़त्म करने वाला था, पर तभी होमलैंडर भाग जाता है। एड्रियन इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए ब्लू हॉक को पकड़ता है और घसीट कर सुपर स्पीड में ले जाता है, जिसकी वजह से ब्लू हॉक मारा तो जाता है, पर एड्रियन भी हार्ट फेलियर की वजह से बेहोश हो जाता है। एनी को ये सब देखकर कुछ सही नहीं लगता, तब वो लाइव स्ट्रीम करके ये सब को वोट और सूप्स की सच्चाई बताती है और कहती है कि वो 7 छोड़ रही है। एपिसोड 7 शुरू होता है ब्लैक नोयर एक बंद पड़े ब्लस्टर नोयर पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट में छुपने से, जहाँ उसके इमेजिनरी दोस्त उससे मिलने आते हैं। वो उस पिज़्ज़ा एक्सचेंज की मैस्कॉट चेंज, जो कि अपने एनिमेशन के थ्रू दिखाते हैं कि कैसे सोल्जर बॉय कैसे सोल्जर बॉय अब्यूजिव था ब्लैक नोयर को लेकर, और फिर कैसे ब्लैक नोयर ने स्टैन एडगर के कहने पर पूरे पेबैक को सोल्जर बॉय के खिलाफ कर दिया, जहां निकाहुआ में ही सोल्जर बॉय के अटैक से ब्लैक नोयर का फेस खराब हुआ और दिमाग भी। तब वो इमेजिनरी बीस्ट ने ही ब्लैक नोयर को अपना डर का सामना करने को कहा। एड्रियन अपने हार्ट फेलियर के बाद होश में आता है, जहां उसे पता चलता है कि उसका हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है और उसका दिल मिला है ब्लू हॉक का। बुचर, ह्यूई और सोल्जर बॉय जाते हैं प्लेबैक के एक और मेंबर माइंडस्टोन को ढूंढने, जो कि बुचर के दिमाग पर कब्जा करके उसे उसकी यादों में फंसा लेता है, जहां हमें बुचर का बाप दिखता है, जो कि उसे और उसके भाई को बहुत मारता था, जिसकी वजह से बुचर घर से चला जाता है और उसका भाई लैनी खुदकुशी कर लेता है। ह्यूई माइंडस्टोन के सामने आता है और उससे विनती करता है बुचर को जगाने की, जिसके बदले में वो उसे जाने देगा। और जैसे ही माइंडस्टोन बुचर को ठीक करता है, वैसे ही सोल्जर बॉय उस पर अटैक कर देता है, जिसके बाद माइंडस्टोन सोल्जर बॉय के हाथों मरने से पहले उसे कुछ बताता है। दूसरी तरफ एनी किमिको के लिए कंपाउंड व्ही लेने लौट जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि B-24 को 3 से 5 बार लेने के बाद उसका यूज़र मर जाता है। तभी होमलैंडर उसके सामने आता है और उससे लाइव स्ट्रीम में कही हुई बातों के बारे में पूछता है। स्टारलाइट उससे कहती है कि उसको उससे डर नहीं लगता। वैसा कहते हुए वो उन दोनों के बीच में कहते हुए बात को लाइव स्ट्रीम कर रही होती है सोशल मीडिया पर, जिसकी वजह से होमलैंडर खुद को रोकता है। फ्रेंची खुद किमिको को कंपाउंड भी देता है, जिससे कि उसकी चोट ठीक हो जाती है और उसकी पावर्स वापस आती है। एनी बुचर को फ़ोन करके बताती है कि B-24 जानलेवा है। बुचर ये बात ह्यूई को नहीं बताता, और दूसरी तरफ सोल्जर बॉय होमलैंडर को कॉल करता है और बताता है कि होमलैंडर उसका बेटा है। सीज़न 3 फिनाले शुरू होता है होमलैंडर के रायन के पास जाने से, जहां बुचर रायन को छोड़ने गया था पेका की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल बताते हुए। वहीं रायन जब होमलैंडर से पूछता है कि वो उससे गुस्सा है क्या स्टॉकलैंड की डेथ के लिए, तो होमलैंडर बोलता है कि नहीं, क्योंकि गलती उसकी नहीं थी, वो सब एक एक्सीडेंट था। रायन तब होमलैंडर को गले लगा लेता है। बुचर ह्यूई को छोड़कर निकल जाता है सोल्जर बॉय के साथ होमलैंडर और नोयर को मारने। ह्यूई एनी से मिलता है और उससे माफ़ी मांगता है। दूसरी तरफ मेव वॉर्ड से भाग जाती है और जाकर मिलती है एनी और बॉय से, जिनमें बॉय फ्रेंची दुनिया की सबसे पावरफुल नॉकआउट गैस लाता है सोल्जर बॉय के लिए। होमलैंडर ब्लैक नोयर को जान से मार देता है, उससे सोल्जर बॉय से उसके पिता होने की सच्चाई को छुपाने के लिए। मेव, एनी और बॉयज़ जाते हैं बुचर और सोल्जर बॉय के पास, जहां सोल्जर बॉय और बुचर मेव के अलावा सभी को कैद करके निकल जाते हैं नॉकआउट गैस को लेकर होमलैंडर को मारने। होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को बताया था कि वो उसका अपना है, और वो सोल्जर बॉय को रायन से मिलाता है। सोल्जर बॉय होमलैंडर को निराशा बताता है और वो बुचर और मेव होमलैंडर को पकड़ लेते हैं। तभी रायन सोल्जर बॉय को दूर करता है, जिस पर सोल्जर बॉय रायन पर अटैक कर देता है। बुचर तुरंत सोल्जर बॉय के खिलाफ हो जाता है। तभी स्टारलाइट और बॉयज़ आते हैं वहाँ, और वो भी सोल्जर बॉय से लड़ना शुरू करते हैं।
इस पूरी लड़ाई के बीच सोल्जर बॉय कटना शुरू करता है। तभी मेव उसे पकड़कर नीचे कूद जाती है, जिसके बाद रायन होमलैंडर के साथ वहाँ से चला जाता है और बुचर बेहोश हो जाता है। अगले दिन पता चलता है कि बुचर B-24 की वजह से बीमार है और अब उसके पास ज़्यादा दिन नहीं बचे। पब्लिक मेव की मौत का गम मना रही होती है और उनको पता नहीं होता कि मेव अभी ज़िंदा है और उसकी पावर्स जा चुकी हैं। एनी बॉयज़ का हिस्सा बनती है और सोल्जर बॉय मैरी की देख रेख में गवर्नमेंट कस्टडी में रखा जाता है। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस रॉबर्ट सिंगर प्रेसिडेंशियल कैंपेन के लिए खड़ा होता है, जहां वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए रेस के लिए विक्टोरिया न्यूमैन को चुनता है, क्योंकि डीप ने इस पोजीशन पर पहले जो कैंडिडेट था उसे होमलैंडर के कहने पर मार दिया था। होमलैंडर और रायन अपने सपोर्टर्स के बीच में जाते हैं, पर एक स्टारलाइट सपोर्टर रायन पर कुछ फेंकता है, जिसके रिस्पॉन्स में होमलैंडर उसे जान से मार देता है। अब क्राउड इसके लिए होमलैंडर को चीयर करती है, जिस पर होमलैंडर और रायन दोनों खुश होते हैं। इस क्राउड में चीयर करने वाला MM की बेटी का स्टेपफादर भी होता है। तो दोस्तों, ये था सीज़न 3 द बॉयज़ का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।